वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं। अभी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि आपको मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कराने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के आपके एमसीक्यूज को हैंडल करेगी। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ वगैरह मैंने उसमें बताया था एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें एचसीएफ एलसीएम आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि अगर इस तरीके से आपका वेरिएबल में एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए आता है तो आप यहां देखें एचसीएफ मैंने फाइंड किया है ए स्क्वायर ए क्यूब में पावर जो कम है वो यानी कॉमन पार्ट जो होता है वो एचसीएफ आता है। तो ए स्क्वायर ए क्यूब में कॉमन आपका ए स्क्वायर आ गया, बी क्यूब बी की पावर 6 में बी की पावर 3 आ गया, सी की पावर 4 सी की पावर 5 में सी की पावर 4 आ गया। कुछ बच्चों को शायद कॉमन लेने में भी दिक्कत होती है। तो कॉमन का मतलब होता है कि वेरिएबल में जिस वेरिएबल की पावर कम होती है वो पावर आपकी कॉमन आती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये एचसीएफ फाइंड हो गया और यहाँ पर आपका ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उस पर बेस्ड में कराने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। देखो मैं वन बाय वन आपको बताता जाऊंगा और उसमें आप देखते रहें। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप ऐसे समझ लें। फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना 50 एंड 20 का। इजिली आप फाइंड कर लेंगे, एलसीएम एचसीएफ भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, एचसीएफ देन एलसीएम इज। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार देखे गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। कैसे? एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120 इज कितना है बेटा? एचसीएफ है 24। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है दोनों नंबर्स का। मैंने बताया था ना कि आपको एक रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो देखें आप, फॉर्मूला होता है हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखिए नंबर्स आपके पास में एचसीएफ आपको गिवन है नंबर्स का 24, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट नंबर कर लीजिए 72 और मल्टीप्लाई 120। यहां से एलसीएम फाइंड करेंगे तो जो एचसीएफ मल्टीप्लाई में वो बेटा डिवाइड में पहुंच जाएगा 72 इंटू 120, नीचे आ जाएगा 24। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर ले, 24 से 3 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, 24 3 जा 72। क्लियर? दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 3 2 जा 6 3 1 जा 3। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना आ गया? 360। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और मैं देख लेता हूं, ये कहा है इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स एलसीएम ऑफ पी क्यू। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट करते रहना सभी। दो नंबर पी एंड क्यू गिवन है आपको। पी एंड क्यू दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। तो इनका बेटा आपको फाइंड करना है एलसीएम। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, देखिए 5 और 7 प्राइम नंबर है दोनों। ठीक है, तो ये क्वालिटी होती है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका एलसीएम हमेशा क्या आता है? उनका मल्टीपल ही होता है। जैसे आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। तो जब पी और क्यू दे रखे हैं तो पी और क्यू का एलसीएम होगा पी मल्टीप्लाई क्यू यानी कि पी क्यू। क्लियर? समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ हैंड टू हैंड एचसीएफ की भी बात कर लूं, अगर यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाए आपका एचसीएफ आ जाए तो देखो मान लीजिए 2 और 3 आपके प्राइम नंबर हैं। भाई वही नंबर प्राइम होते हैं ना जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, यानी कि अपने ही टेबल में आने वाले हैं जो। ठीक है बेटा, तो आप इसका एचसीएफ देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका ऑलवेज एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। तो आप एक बात ध्यान रखें क्या, कि अगर प्राइम नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो कोई भी प्राइम नंबर उसका ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, और एलसीएम फाइंड करना है अगर प्राइम नंबर्स का तो मल्टीप्लाई दोनों की, पी मल्टीप्लाई क्यू, जो भी नंबर आपको दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई जाएगी, यानी कि पी क्यू आपका फाइनली आंसर जाएगा। तो इसमें ऑप्शन भी दिए थे आपको पी क्यू 1 पी और क्यू। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है, पी क्यू इसका करेक्ट आंसर है। दैट इज क्लियर? देखो फिर क्वेश्चन वही दिया है, इन्होंने कहा है कि a इज इक्वल टू, दो नंबर दे रखे हैं, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब।
वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स देन एचसीएफ ऑफ ए बी। देखो बेटा एचसीएफ ऑफ ए बी फाइंड करना है आपको, बिल्कुल कंसेप्ट पर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। मैंने अभी बताया था जो अभी वीडियो स्टार्ट हुई थी कि अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना तो कॉमन लेनी है, और कॉमन कौन सी आएगी, पावर कम वाली आएगी। यानी कि यहाँ 1 है, पावर तो एक्स आ जाएगा क्यूब में, और पावर 2 में कौन सा कम है, वाई स्क्वायर। तो ये इसका एचसीएफ आ गया। फाइनली अगर इसका हम एलसीएम भी फाइंड करना चाहें, एलसीएम ऑफ ए बी बता रखा मैंने, पावर ज्यादा वाली जाएगी एक्स क्यूब, और वाई क्यूब वाई स्क्वायर में पावर ज्यादा कौन सी है, वाई क्यूब। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ, कोई ज्यादा इतनी टिपिकल लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहा। कि आपको सिर्फ ध्यान रखना है एलसीएम फाइंड करना तो पावर ज्यादा वाली ले, मैक्सिमम पावर ले, और अगर एचसीएफ फाइंड करना तो पावर कम ले। ठीक है बेटा, चलिए जी और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। प्राइम नंबर पूछा है, इफ एनी इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विद जीरो। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको करा देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ एन इज नेचुरल नंबर, यानी कि एन क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विद जीरो। यानी कि 4 पार्ट दिए आपको, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर n फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया है आपको 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, और थर्ड पार्ट दिया है आपने 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, और फोर्थ पार्ट दिया है बेटा 4 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर। तो इनमें से कौन सा जीरो पर एंड होगा। देखिए जब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से 6 की पावर n को हमने चेक किया था, कैन चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो, तो हमने ये कहा था कि 6 के प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। और जब 2 मल्टीप्लाई 3 होते हैं तो ऐसा नंबर कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, ये 5 इंटू 2 क्या होता है 10, 10 की पावर n, आप 10 की जगह 1 लेंगे तो भी जीरो पर एंड होगा, 10 की पावर 2 लेंगे तो भी 100 आएगा, जीरो पर एंड हो रहा है, 10 की पावर 3 लेंगे तो भी 1000 आएगा। इसका मीनिंग ये है कि यानी कि वही नंबर जीरो पर एंड होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखो ना बेस जो है आपका 10 है, 10 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 आएंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 5 वाले नंबर ही आपके जीरो पर एंड होता है जब आप n नेचुरल नंबर को पावर लेते हैं। क्लियर। तो यहां से हमारे दो क्वेश्चन कवर अप होने वाले हैं, एक तो वो वाला 6 की पावर n कैन एंड विद जीरो, और एक दूसरा है आपका कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला सही है। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 2 बेस कितना है 10 है इसका। ठीक है, यानी कि वही नंबर आपके जीरो पर एंड होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर, बेस के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 2 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी आंसर लिख सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो बिकॉज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर in the form of 2 into 3 are not in the form of 2 into 5। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी नंबर के, कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। यानी कि अगर 2 into 3 हैं तो ये 2 into 3 ही रहने वाले, 2 into 5 नहीं होंगे। बात समझे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पावर n अगर है तो वही नंबर जीरो पर एंड होंगे जिनका बेस के मल्टीपल कैसे होंगे, 5 into 2 होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर 5 into 2 होंगे। क्लियर। चलिए दो क्वेश्चन कवर अप हो गया हमारे यहां से, आगे देख लेते हैं। और आगे डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, न टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, आई थिंक ये डिलीट पोर्शन है आपका, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। HCF 2 नंबर्स 360 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर HCF। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें एक बार। आप अगर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर तो एक रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने। वो क्या है कि अगर आप दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा एचसीएफ एलसीएम को डिविजिबल करता है। ठीक है, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का एक मल्टीपल होता है। तो इन्होंने कहा है इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600, एलसीएम गिवन है आपको 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं आपको ए दिया है 600, बी ऑप्शन दिया है आपको 500, सी ऑप्शन दिया है आपको 400, और डी ऑप्शन दिया है आपको 150। ठीक है बेटा,
अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता है ना, ये कहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर HCF, इसका HCF नहीं हो सकता। तो वही सिंपल सी बात है, अभी मैंने कहा कि HCF हमेशा LCM को डिविजिबल करता है। तो 4 नंबर में से अगर जोन सा नंबर HCF को डिवाइड नहीं करेगा वही नंबर इसका HCF नहीं होगा। तो आप चेक कर ले, इससे भी डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, इससे शायद डिविजिबल नहीं हो रहा। देखो 3600 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे डिवाइड करोगे तो आप डेसिमल में आएगा, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 7.2 आ रहा है। तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना ये, ठीक है, मतलब कंप्लीटली का मतलब है कि इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, 10 सॉरी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि ये नंबर आपका HCF नहीं हो सकता। बाकी सारे नंबर HCF होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि होगा तो एक ही, लेकिन मे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली इसको डिविजिबल कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको √3 √2 और 2 + √3 प्रूफ कराने जा रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन, दोनों के मेथड बताऊंगा। उनमें से मैंने पहले भी बताया था वीडियो में 100% एक क्वेश्चन आने वाला जो 3 मार्क्स में आपका होगा। तो 3 मार्क्स आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं करने हैं, पकड़ के रखो भाई उनको 3 नंबर को, ठीक है। तैयारी मस्त होके करो फटाफट, बड़े अच्छे तरीके से। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा है इसमें, बाकी तो सब मैंने जितने भी टाइप्स के हैं वो मैंने करा दिए हैं आपको। चलिए इस सीरीज को आज थोड़ा सा वीडियो कम ही बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपको इरेशनल नंबर जो आपके √3 √2 हैं वो प्रूफ कराऊंगा, 2 + √3 भी प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। इसी तरह की इंस्ट्रक्टिंग अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।